अस्सलामुअलैकुम। राना मोहम्मद रमज़ान राजपूत। कल हम बैठे थे उमरकोट प्रेस क्लब पर। राना शराफत अली शहीद, उसके कातिल गिरफ़्तार किए जाएं। 2 साल से कातिल आज़ाद हैं। एहतजाजी कैंप लगा हुआ है उमरकोट प्रेस क्लब पर। तो राना साले मोहम्मद साहिब आए थे कल एहतजाजी कैंप में। तो वहाँ से फिर हम कैंप से गए थे छोर में, जो कि इनके मामू हैं सगे, सन 65 की जंग में शहीद हुए थे। तो ये सितंबर का ही महीना चल रहा है। तो छोर शहर में कब्रिस्तान में उनके मज़ार है, वहाँ पर फातिहा पढ़ी। फिर छोर रेलवे स्टेशन पे गए। उसके बाद राना हमीर सिंह के पास गए, राणा जागीर, उधर मुलाकात की। वहाँ से फिर आए तो सरदार मरहूम खाशकली बिरादरी के सरदार गुलाम मुस्तफ़ा साहिब का इंतकाल हुआ। वहाँ मैं गया, मुझे लेके गए, फातिहा पढ़ी। वहाँ से फिर ये जमसाबाद आए थे। तो अभी फिर मैं जा रहा हूँ उमरकोट। तो राना साले मोहम्मद बैठे हैं सामने। तो राना साहब, ये जो आप फेसबुक पे लिखते रहते हो, काफ़ी साल से मैं देख रहा हूँ, मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ बातें, क्या है क्या नहीं है, कौन है ये आपके पीछे लग रहे हैं, क्या वजह है, क्या मसला है, थोड़ा खुल कर बताओगे आप? वालेकुम। मसला तो कुछ नहीं है, बात यह है कि लोग मेरी ज़ुबान बंद कराना चाहते हो, तो कोई बात नहीं। मैं गुज़श्ता तक सालों से सहाफ़त कर रहा हूँ। जब से उम्मत अखबार में आया हूँ ना, तो उसके बाद से लोगों ने मेरे खिलाफ़ मुख्तलिफ़ किस्म की कार्रवाई शुरू की थी। उम्मत अखबार का एक अपना सिस्टम था, अभी भी है, उसमें था। ये मुझे ऐसी जमात का भी साबित करना चाह रहे थे, और उनके सामने कुछ जमात वालों से हमने दुश्मन। फिर आस्ते आस्ते जो ऐसे होने लगा कि जिन लोगों के लिए हम लड़े, जिन लोगों के काम आए, जिन लोगों की मदद करी, वही लोग हमारे खिलाफ़ किए। तो अंदरूने खाना मेरे खिलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही थी। मैं समझ रहा था कौन कौन क्या कर रहा है। बाकी तो सामने तो कोई नहीं आ रहा था, अभी भी कोई नहीं आता है। अभी चंद एक दो बच्चों को इन्होंने इस्तेमाल किया। अभी जो बंदा मेरे पीछे जहाँ पर जाता है वहीं पर बात होती है। जैसे रात भी कुछ लोग बता रहे थे कि भाई फला आदमी यहाँ बातें, ये यहाँ पर आ रहा, ये बातें कर रहा था। उससे तो बिल्कुल ही कोई मसला नहीं है, किसी भी शख्स से नहीं है, बस वो इस्तेमाल हो रहा है। अब मैं कभी कोई न्यूज़ चलाता था तो ये उसमें मेरे पीछे लग जाते थे, कोई वीडियो चला दी तो उसमें इतनी तो किसी में ज़रूरत नहीं है कि मेरी कोई भी न्यूज़, कोई भी वीडियो, कोई भी बात, एक भी लफ्ज़ मेरा झूठा साबित करें। लोगों को वर्गलाना, एक आदमी बोलेगा ऐसे दो गवाही दिलाना। आप आए कोर्ट में जाए, किधर भी जाए, थाने में जाए, FIR कटा दें, कोई भी किसी किस्म का मैंने किसी को इल्ज़ाम लगाया है या मेरे सामने आगे मतलब सबूत मांगे, बस ये अंदरूनी खाना गड़बड़ करते रहते हैं। दूसरा, मेरे अपने जो मोहल्ले में कुछ लोग हैं, उनको ये तकलीफ़ रहती है कि ये जिन लोगों के पाँव चाटते हैं, उन लोगों के मैं करीब साथ बैठा होता हूँ। और ये कोई हमारे से कोई सीनियर नहीं है, ये तो हमसे ही बने हुए लोग हैं। ये भी चलो होता है ना, भी ये दूसरे को आगे नहीं जाए, तो हमसे बने हुए लोग हैं, ये सही थे। अब हसद का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। फिर तरीक़ाकार जो ना मुख्तलिफ़ किस्म का होता है कि बदकार साबित करने के लिए वही मनसूबाबंदी करी जाती है, और गलत किस्म की ख़वातीन को चाहे किसी भी बहाने से भेजना, फिर साबित करना इनकी है, या ये जो फेसबुक पे मैसेंजर में भेजना, वीडियो भेजना, मुख्तलिफ़ किस्म से जो ना वो परेशान करने की कोशिश की जाती है कर में। लेकिन मैं आज तक हुआ नहीं, अल्लाह का फजल है। मुकाबला भी बड़ा अच्छा चलता है, लोगों की दुआएं मेरे साथ है। लोग मुझे बताते हैं यार, हम कमेंट देते हैं तो हमें आगे कुछ कोई ना कोई रोकता है, लेकिन हमारी दुआएं तुम्हारे साथ है। लेकिन आज तक मेरा ज़मीर तो अभी तक मुतमिन है। कोई भी शख्स मेरे सामने आके ये नहीं बोल सकता, साबित नहीं कर सकता मैंने इसका बुरा किया। और जब तक मैं किसी का बुरा ना सोचूंगा ना करूंगा, तो मेरा कोई कर ही नहीं सकता, चाहे ये कितना भी कुछ भी कर ले, जितना चाहे इनका ये जोर लगा ले, लोगों को वर्गला ले। कुछ दिन के बाद वो लोग समझ जाते हैं कि यार हम गलती पे थे। मुझे कहते हैं कोई नई बात तो नहीं है, ये जो आजकल बच्चे पैदा भी नहीं होता, जब से ये किसी का इनका क्या नाम है। बाकी रही बात, अल्लाह का फजल है, हर फील्ड में जहाँ पर भी जाते हैं लोग इज़्ज़त एहतराम देते हैं, सारा कुछ है। कोई दिन ऐसा भी आ सकता है, अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कभी नहीं आएगा। आएगा तो अल्लाह की मर्ज़ी होगी कि भाई हम बेइज्जत हैं, तो कोई ना कोई हमारे अंदर कोई ना कोई मसला होगा, जब भी होगा। वैसे तो अल्लाह ताला किसी को भी होने ही नहीं देता, इज़्ज़त अल्लाह देता है। बेइज्जती इंसान की अपने किरदार, अपनी हरकतों से होती है। तो अल्लाह हमें बचाए ऐसा काम से जिससे कि हमारी बेइज्जती हो। इंसान तो गलती का पुतला है, अल्लाह ही बचा सकता है। इंसान के अपने बस में तो अच्छा काम करना भी नहीं है। बाकी रही बात, ये लोग पीछे पड़े इलेक्शन का। मैंने एक तो इनको खामखा का ये डर है, ये इलेक्शन में आ रहा है,
मेरा तो यही इरादा है कि भाई मैं सिर्फ फार्म भराऊंगा, उसमें 10-15 जो भी मिले, जो ज़मीर के वोट होते हैं, जब अगर लोग मुझसे खिदमत कराना चाहते हैं तो मैं किसी के पास क्यों जाऊँ मांगने के लिए, खुद मुझे दें, ना तो ना दें, मेरा कोई मसला नहीं है। लेकिन लोग जो है ना खौफ ज़दा है काम का बंदे से सामने लाना, ये करना वो करना, कोई ऐसी बात नहीं है। अल्लाह का फजल, अल्लाह मेरी मदद करे, अल्लाह आपकी मदद करे। आप या कोई और जो भी इस माशरे में सच बात करता है, सच किसी को बर्दाश्त नहीं होती है। अच्छा ये तो आपने देखा जिस जगह भी गए हो आप, जहाँ जहाँ मिले, ये मेरे लिए बड़ी दौलत है, अल्लाह का फजल है। मुझे ये दो लोग बोलते हैं कि भाई हक लिखता, सच लिखता। नहीं, रात वो सरदार गुलाम मुस्तफ़ा खाशकली साहिब मरहूम, कोई भी है जिधर भी जन्नत अपन में गए जगह थे, जहाँ पर भी गए, उसके बेटे ने बोला कि, और मेरे वालिद ने बोला था कि जो मेरी इज्जत करते हैं वो राना साले मोहम्मद की भी इज्जत करें। वो तो उसने पोस्ट लगाई थी, वो बात तो वैसे कई किसी की निशानी मुनासिब नहीं, मेरे सामने वो ठीक है जो भी था। ये तो बहुत अल्लाह का फजल है, मेरे शहर में भी बड़े है, मेरा सारा कुछ है। वो तो मेरा मतलब हम दोनों, वो भी बेबाक आदमी था, मैं भी, अल्लाह का फजल है, एक दूसरे को पसंद करते थे, करते हैं, अभी भी करेंगे जब तक जिंदा। लेकिन ये खुद ही मान जाए तो लोग ठीक है, वरना ये नाकामी देख रहे हैं। राना हमीर सिंह ने भी काफ़ी इज्जत की आपकी कल, माशाल्लाह, बड़ी खुशी हुई। बहरहाल ये बातें छोड़े, अभी मुनासिब नहीं। वो जो ना अल्लाह का फजल है, वो तो ठीक है। आप नहीं करते हो? हाँ मैं तो करता हूँ, थोड़ी अमीर आदमी करे, जब ही तो आया हूँ मैं। सभी करे, गरीब आदमी भी करे। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है कि लोग जो ना दुआएं करते हैं। बड़े आदमी थोड़ी याद रखते हैं दुआओं में, याद तो जो ना गरीब आदमी करते हैं। जो दुआ सलाम होगी आएगी, बात हुई। लेकिन जो ना मैं असल में पूछता इसलिए हूँ कि क्या मसला है, रोज यही बातें चलती रहती हैं। मसला तो भाई यही है। मैंने अभी किस किस को सब यही बोलते हैं कि खामोश हो जा, तो खामोश हो गया तो मसले खत्म हो जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाता है, देखो ये अल्लाह जानता है या मैं जानता हूँ, जो अभी मैं बात कर रहा हूँ ना, हर किसी के दिल की अल्लाह ताला जानता है। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है, सच्ची गवाही दो, हक बात को, और इंसाफ काम करो। वतवासो बिल हक़, वतवासो बिस्सब्र। बस सब्र तो मेरे से नहीं होता, कभी हो जाता कभी नहीं होता। ये अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे बिल्कुल मुकम्मल सब्र करने की। आप भी दुआ करें, क्योंकि मैं अगर सब्र कर लेता ना, उस आदमी का काम ज़्यादा ख़राब हो जाता है। सब्र तो जो ना मैं मुकाबला करके बराबरी कर देता हूँ, उनकी बचत हो जाती है। एक दो जगह ऐसे हुआ कि मैंने सब्र किया, जवाबी कार्रवाई बिल्कुल भी नहीं की, तो उनका अल्लाह ने कर दिया। तो मसला क्या है कि सब्र वाले मसले में मेरे में कमज़ोरी है, कभी कर लेता हूँ कभी नहीं। बाकी अल्लाह का फजल है, जब अल्लाह ताला का वादा है, हर इंसान, हर मुसलमान नहीं, यहूदी ईसाई हिंदू सब मानते हैं कि अल्लाह ताला तो सच्चा है, वादा उसका सच्चा है। अल्लाह ताला ने कहा कि इंसाफ कायम करो, हक बात को, सच्ची गवाही दो, और जब तकलीफ आए, देखो ना तकलीफ भी आनी, अल्लाह खुद बता रहा है ना, तो साबित कदम रहो, तो हज़ारों पे भारी कर दूंगा। सही बात। बस ये यकीन है हमारे पास, इसमें यही होना चाहिए। इसमें क्या मसला है? हाँ बिल्कुल, सब्र भी ये अल्लाह जानता है या मैं जानता हूँ, ये जो मैं कह रहा हूँ हकीकत है या क्या इंसानों को किसी नहीं, ये आपने सही बात की। जब इंसान सब्र करता है ना और अल्लाह पाक पे छोड़ देता है, तो फिर अल्लाह बस पाक, ये अल्लाह तौफीक दे मुझे। आप दुआ करें मेरा अल्लाह पे छोड़ने की आदत डाल दूँगा आप। हाँ, क्योंकि हर पॉइंट पे हर जगह मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। मसला ये मेरे से नहीं अल्लाह होता। पाक सब्र करने वालों के साथ है, और जब अल्लाह पे छोड़ दी तो फिर अल्लाह ही करता बस है। मैंने एक दो दफ़ा ही छोड़ा। अच्छा, काफ़ी लोग अल्लाह पे छोड़ते हैं और खुद भी कोशिश करते हैं, तो फिर नहीं होता। नहीं, फिर भी होता है। मैं अगर सच्चा है तो हमने खुद भी कोशिश करके नाकाम किया दुश्मनों को, लेकिन ज़रूरत ही नहीं है खुद करने की। अगर अल्लाह पे छोड़ दिया जाए ना तो वो बेहतर तरीका है। हाँ, लेकिन हम जो ना, हमने दो जगह ऐसे किया, तो वो 2-3 जगह अल्लाह पे छोड़ा, बिल्कुल ही जवाब भी नहीं दिया, तो उनका जो ना अल्लाह ने कर दिया खुद ही। अल्लाह ही मदद करता वो फिर मेरे पास आ गए, उन्होंने खुद इंसान कोशिश करे, जब भी अल्लाह मदद करता है, और अल्लाह से ही उम्मीद लगाकर वो ज़्यादा बेहतर है, बहुत उनको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना पड़ता फिर। सही है। तो माशरे में सच बोलना, सच के रास्ते पे चलना बड़ा मुश्किल है। और नहीं नहीं, ये भी लोगों ने उल्टा समझ रखा, कोई मुश्किल नहीं है। आप बस मसलियत पसंद ही ना करें, कोई नाराज होता तो है। देखो, झूठ बोलने का मकसद क्लियर क्या है, ये मैं जरूर नहीं, मैं नहीं बोलता हूँ, अल्लाह बेहतर जानता है। झूठ बोलने का मकसद ये है कि अल्लाह से ना डरना, यानी झूठ बोलने पे अल्लाह नाराज होएगा, और आपको राज़ी करने के लिए झूठ बोल रहा हूँ, तो आप राज़ी होएंगे तो अल्लाह नाराज होएगा। तो बस ये एक जो है यकीन की बात है, कोई मुश्किल नहीं है। फिर अल्लाह ताला जो हालात तो आएंगे, मामला जब आदमी सही करता है हालात तो आते हैं, और कोई फिर अल्लाह पैगाम, मदद आ जाता है। और कोई पैगाम देना चाह रहे हो आप? बस मेरी तो यही है कि अल्लाह का भी वादा है, अल्लाह का रसूल का भी वादा है, भले वो काफिर हो, अगर ये 3 काम नहीं करता दुनिया में इज्जत पाएगा। झूठ ना बोले, बदयानती ना करे, वादा खिलाफी ना करे। इंसान है, गलती हो जाती है हमसे भी, तो हम उसी टाइम माजरत कर लेते हैं।
हाँ, माजरत कर लिया, अगले ने मतलब माफ़ कर दिया, तो वो रबड़ जैसे नहीं, पेंसिल से लिखा हुआ रबड़ रबड़ डाला तो फिर वो बिल्कुल मिट गया, अल्लाह के घर भी मिट जाता है। ये भूल है कि मैं आपको तकलीफ दूंगा और अल्लाह से माफ़ी मांगूंगा, अल्लाह बोलता है उसी हकूक़ुल बात में कोई रहता है। अच्छा, एक और वजह है राणा साहब, आप तो सीनियर हो माशाल्लाह, सीनियर साफ़ी हो, आप रिपोर्टर हो और बड़े हो। ये माशरे में जैसे एक बंदा है, किसी का दोस्त है, रिश्तेदार है, बिरादरी का है, तो वो देखते हैं कि भाई मेरे बिरादरी का बंदा है, तो वो अपना समझ के उसका साथ देते हैं, नाजायज़ भी हो तो जब भी देते हैं। इस वजह से भी माशरे में बुराई बढ़ रही है। या कोई खुशहाल है, एक खुशहाल का दूसरा खुशहाल साथ देता है, तो माशरे में दो कौमें बन गई हैं, एक अमीर और एक गरीब, एक जालिम और एक अच्छा। तो ये असल तो चीज़ यही है, मैं यही कहता हूँ कि ना कोई पंजाबी, ना सिंधी, ना पठान, कुछ नहीं है। जो अमीर है ना और दूसरा गरीब है, ये दो ही कौम है। पंजाबी में बोलते हैं ना, खाना दे खान परोने, वो उसी का साथ देगा, उसी की मदद करेगा। और गरीब गरीब का मदद नहीं करता। गरीब जो ना वो चुप रहता है, अमीर तो ना गलत आदमी का गलत का साथ देता है, बदमाशों के तो बहुत मददगार आ जाते हैं। लेकिन गरीब को भले कोई ना मदद करे, अल्लाह पे यकीन कर ले, हम कौन से दौलतमंद, हमारे सींग लगे हुए क्या? अल्लाह मदद करता है, इसमें कोई शक नहीं है। देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, इसमें की बात ही नहीं है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है दौलत। ये देखो राणा साहब, अच्छा, कुछ दुनिया की लोग तारीख भरी पड़ी है। कुछ जो लोग आप सुने मेरी बात, फिरौन था, ताकतवर था, मूसा अलैहिस्सलाम गरीब था। हाँ, जितने भी नबी गुजरे हैं, जितने भी मार के हुए हैं, उनमें ताकतवर होते हैं जालिम लोग, कोई नई बात नहीं। आज भी, आज अमेरिका जो था, दुनिया की ताकत अल्लाह ने दिखाई। इसी तरह से शहरों में जो होते हैं, गांव में, देहातों में ताकतवर लोग जो होते हैं ना, उनसे आदमी सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए टकराए तो देख कामयाबी होगी, कोई मसला नहीं है। अल्लाह की रज़ा ज़रूरी है, नीयत में देना अल्लाह की रज़ा। अच्छा, कुछ लोग हैं जो आपसे पंगा लेते हैं, आपको तंग करते हैं, लेकिन आप ऐसे हो कि इस बात को देखते हुए कि खामोश हो जाओ और माज खोलते हो, सच्चाई के रास्ते पे चल के उनको बेनकाब करते हैं आप, तो वो फिर आपको मुख्तलिफ तरीके से और परेशान करते हैं। ये तो एजेंट है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है, तो ये गंदी हरकत करते हैं आपके ख़िलाफ़। ये भी मैं देखता हूँ। वो क्या था कि वो कुछ लोग बंदों को इस्तेमाल करते हैं ना, तो खुफिया कर रहे थे, मीटिंग हो रही थी, मीटिंग में दस्तखत भी करा लिए थे, रागा एजेंट प्रेस क्लब के हवाले से थी। वो मसला फिर जो ना काबू पा लिया था, खत्म हो गया था। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसे कोई आसान काम है किसी को कर देना। बहरहाल मसला मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा मसला यही है कि मैं रिपोर्टिंग बंद करूँ, फिर कोई कुछ नहीं बोलता। ना मेरा कोई ऐसा मसला, ना किसी से झगड़े चल रहा है। मैं अल्लाह का शुक्र है किसी से बदला ना लेता हूँ। करते हैं ना, लोगों की आदत है, एक दफ़ा जवाबी कार्रवाई कर दो ना तो 100 आदमी दूसरे भी पीछे हट जाते हैं। एक के साथ कर दो, 100 दूसरे भी आते हुए सोचते हैं कि भी। लेकिन ये मेरे लिए ये भी अल्लाह का फजल है कि अभी भी मेरे सामने से तो कोई नहीं आता। खुफिया करते रहे, कोई मसला नहीं, मेरे को पता चल जाता, मैं काबू पा लेता हूँ, अल्लाह की मदद है, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है, जो हमारे अपने बरादरी के जो कहीं बात नहीं कर सकते, उनको तकलीफ सिर्फ हसद की है, चंद लोग हैं। और जिनके काम आए हैं, जो जिन्होंने आपके मतलब जो आप काम ले रहे हो मुझसे, वही काम कल दूसरे के लिए बुरा लग रहा है। ये चीज़ें इनको नहीं होनी चाहिए। अपने बच्चों को भी समझाना चाहिए सारा कुछ। बाकी रह की बात, अल्लाह का फजल है, सारे मेरे चाचे ताए जो भी है सब हमसे खुश है। क्यों? मैंने उनका क्या बिगाड़ा? कुछ भी नहीं। उनके पता नहीं कितने मैं बता सकता हूँ कि कहाँ कहाँ किस किस के काम आए हैं। वो अल्लाह की रज़ा के लिए, कोई मसला नहीं। बात दफ़ा ये बात बोलनी पड़ जाती है, अच्छी बात नहीं होती, बता आगे वो स्वाब ज़ाया हो जाता है। कई दफ़ा ऐसा करना पड़ता है उनको समझाने के लिए, उनकी औलाद को नहीं पता होता। हाँ, फनकारी करते हैं ना बच्चे आजकल, तो उनको तो पता नहीं होता 25-30 साल के, कल इसने हमारा बड़ों के लिए क्या किया, किसकी सारी दुश्मनी मेरी इन्हीं बातों से है, दूसरों के लिए बीच में आ जाते हैं। और अल्लाह का फजल आना भी चाहिए, अल्लाह का हुक्म है कि भाई हाथ से रोको, नहीं तो ज़ुबान से रोको, ज़ुबान से रोको, दिल में पूरा सोचो। इधर तो जो ना दिल में भी पूरा नहीं सोचते, तो फिर वो अल्लाह जिसको जो तौफीक दे। सही बात है। तो ये जो बकवास करते हैं राग एजेंट, वो तो एक दफ़ा हुआ था, रोज़ नहीं करते। वो एक दफ़ा शुरू हुआ था, मुखालफिन ने जो ना शहर वालों ने कराने की कोशिश करते, हमारे दोस्तों से खुफिया कर रहे थे। नहीं, ये तो बहुत ही गिरी हुई हरकत है। शायद आप राग एजेंट की बात करें ना, जेम्साबाद में एक बात, मेरा घर है, मेरा घर है जो कि जिसके घर में शहीद है 65 की जंग का, हमारे राजपूतों में, हमारा आजमपुर में है, मेरा सगा मामू है। और तो पता नहीं कितने गए सारे। ये जो फोर्स में है मेरे नाने मामे में, तो सारे कोई
अफसर है, कोई कर्नल है, कोई ब्रिगेडियर है, कोई सिपाही है, कितने शहीद है। कतर वाली जंग में भी है पता। इस टाइम जो आईजी है पंजाब का राव, ये भी इसी खानदान से, मेरे नाने मामा वालों से, हमारा पूरा खानदान। और हमारा जो गांव है, उन्होंने तो फौज से लड़ाई की, मतलब इंडिया में अंग्रेज फौज से लड़ के कुर्बानियाँ, इसमें आपका भी उसमें तो जी जी। तो ये हम तो ऐसे हो ही नहीं सकता, हम पे कौन शक कर सकता है। बाकी आपको पता है, लोगों के पीछे लोग लगाए जाते हैं, चंद लोग होते हैं मफाद परस्त पीछे लगते हैं, उनका ज़मीर जिंदा होता नहीं। दूसरी बात मेरे याद आ गई, असल में मैं ये सोचता हूँ, जो आदमी गलत साथ देता है या गलत बात करता है, अल्लाह का दुश्मन जो होता है, जो किसी पे इल्ज़ाम लगाता है, वो तो मुर्दा है। वो भले 1 लाख हो, मुर्दे से कोई मुकाबला मुश्किल काम तो नहीं है। वो असल में 2 शैतान एक दूसरे का मुकाबला करते हैं ना, एक हारता है एक जीतता है। जब अगर मैं शैतान हूँ, आप इंसान हो, तो मैं आपका कुछ नहीं कर सकता। सही बात। ये कुछ बातें हैं जिसको आदमी अपना ले जिंदगी में, कोई मसला नहीं। बाकी कोई बात तो शर्म आनी चाहिए। मेरे तो जहन में ये बात है कि मैंने जो तारीख पढ़ी उसमें भी राजपूत हिंदू की बात कर रहा हूँ। वादा वचन और गरीब से जुल्म नहीं करना। वो तो उस टाइम भी पंडितों को बोल देते थे, हम मंदिर पे क्यों है, हम तो जो है मैदान के लोग हैं, गोश्त भी खाते थे, अभी भी खाते हैं। तो मुसलमान के लिए भी अल्लाह का हुक्म है, तो पूरा करो, झूठ ना बोलो, बदयांती ना करो, ये 3 काम करोगे इज्जत पाएगा। तो ये चीज़ें हम छोड़ते जा रहे हैं ना, अक्सरियत ने छोड़ दी है ना, कोई इत्तेफाक से है। और जिसमें ये चीज़ है वो कामयाब है, नहीं है भले आज कर ले, क्या वो आज कर ले, और पता नहीं क्या क्या उम्र कर कर रहे, सब कुछ कर रहे, ये काम आते ही कर रहे हैं, जुल्म करना है करना, तो फिर वो ज़ाया करता। तो इस तरह तो मामला जो आपने बोला था ना, पैगाम मैं अपनी कौम को ये दे रहा हूँ कि मेरा अल्लाह जानता है। ऐसे भी होता है ना, मौलवी जो है मस्जिद में मेंबर में तो कुरान हदीस सुनाते हैं, उनमें से कोई खुद अमल ना भी करता है, तो मैं भी हो सकता है अमल ना करता हूँ, लेकिन अल्लाह ताला का फरमान है, मामला जिसके अच्छे होंगे वो आदमी कामयाब है। मामला ख़राब है और रोज़ाना अलहाज बढ़ गया, कुछ भी बढ़ गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारी कौम को जो है ना पता नहीं है। दूसरा, हमारे बच्चों को, हमारी कौम को मैं ये पैगाम देता हूँ कि कुरान शरीफ को जो है ना तर्जमा से पढ़ा करो, तो बड़ा फ़र्क पड़ता है। हाँ, सच बोलो, किसी की दिल आज़ारी नहीं करो। तर्जमा से पढ़ोगे उसमें ऐसा लगता है जैसे अल्लाह से बात कर रहा है। सच बोलो, किसी की दिल आज़ारी नहीं करो, तब्दीली आएगी और ये खुदा आएगा, अल्लाह पे यकीन आएगा। जब अल्लाह पे यकीन आएगा तो ये दुनिया के लोग जो है कुछ भी नहीं देखते। शादी में जेज देना, जेज लेना, ये तो देखो अभी एक वासती सिस्टम हो गया, सारा ही कुछ हो रहा है। वो हमारा मुआशरा में आस्ते आस्ते खत्म होएगा, खत्म हो जाए तो अच्छी बात है। ये तो हम बोल सकते हैं, हम अपने घर से भी शुरू नहीं कर सकते। ये भी एक मसला ना, मतलब मान रहे गलत है लेकिन शुरू नहीं कर सकते। सही बात आते से, लेकिन ये कोई गुनाह भी नहीं है मेरे ख्याल में, है तो अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि वो मजबूरी है, कुछ भी देना लेना पड़ता है। एक मुआशरती सिस्टम है, उसके लिए तो पहले ये करना पड़ेगा। ये ज़्यादा बड़ी तो नहीं हो जाएगी आपकी वीडियो? हाँ, बस ये बस काफ़ी है, क्योंकि इसके लिए ये करना पड़ेगा कि अपने अंदर का तब्दीली लानी पड़ेगी, वो मुश्किल है। बिल्कुल, बड़ी मेहरबानी। ये थे राना साले मोहम्मद राजपूत, रांगड़ राजपूत साहब, जमसाबाद शहर में सीनियर रिपोर्टर हैं और फेसबुक पर दुनिया इनको देखती है, हमेशा सच बोलते हैं, सच लिखते हैं। लेकिन मुखालफिन जब इनके पीछे लगते हैं फिर नाकाम होते हैं, तो फिर ये ड्रामा के ये तो एजेंट है। यानी इस मुल्क में ये रह गया है कि किसी को गद्दार बना दो, किसी को काफिर बना दो, किसी को कुछ बना दो, लेकिन जो बोलते हैं उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये गलत बात है, ये दिल आज़ारी होती है। बहुत मेहरबानी जी, अल्लाह खुश रखे।